मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से जीएस की जो हम सीरीज़ बना रहे थे उसमें हमने बाबर पढ़ लिया था, हुमायूं को कंप्लीट कर लिया था, बीच में शेर शाह ये भी कंप्लीट कर लिया था और अकबर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो अकबर का जीवन परिचय हमने करा दिया था। आज हमें कराना है अकबर के अभियान। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? अकबर के अभियान। तो अकबर के अभियान को जानना है थोड़ा सा कि अकबर के संपूर्ण अभियान को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला उत्तर भारत का अभियान, दूसरा उत्तर पश्चिम का अभियान और तीसरा दक्षिण भारत का अभियान। तो हमें बताना है अकबर के अभियान। हेडिंग क्या है? अकबर के अभियान। अकबर के अभियान। ठीक, अकबर के अभियान। तो अकबर के अभियान को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अकबर के अभियान को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है उत्तर भारत का अभियान। उत्तर भारत का अभियान। ठीक, तो उत्तर भारत का अभियान कब से कब तक? तो 1556 से लेकर के 1576 तक, 1556 से लेकर के 1576 तक। दूसरा है उत्तर पश्चिम अभियान। ठीक, उत्तर पश्चिम अभियान कब से कब तक? तो 1577 से लेकर के 1596 तक। और तीसरा क्या है? दक्षिण भारत का अभियान। दक्षिण भारत का अभियान। ठीक, दक्षिण भारत का अभियान कब से कब तक है? तो 1597 से लेकर के 1605 तक। तो हमने कहा कि अकबर के अभियान को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। उत्तर भारत का अभियान, उत्तर पश्चिम भारत का अभियान और दक्षिण भारत का अभियान। अब इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है उत्तर भारत का अभियान। उत्तर भारत के अभियान में सबसे जो पहला अभियान है वह है पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक, पानीपत का दूसरा युद्ध। याद रखना कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 को। याद रखना है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 5 नवंबर 1556। अब इसको जानने से पहले थोड़ा जानना है कि जैसे ही हुमायूं की मृत्यु का समाचार अकबर को मिला तो बैरम खान ने अकबर का क्या कर दिया? राज्याभिषेक कलानौर में कर दिया। लेकिन जैसे ये सूचना हेमू को मिली, हेमू का पूरा नाम हेमचंद्र भार्गव, जो सूरवंश के शासक आदिल शाह सूर का सेनापति था और प्रधानमंत्री था, उसने तुरंत इसका लाभ उठाते हुए आगरा, पहले ग्वालियर को जीता, फिर आगरा को जीता और दिल्ली को जीतते हुए दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया और दिल्ली में आकर के अपना राज्याभिषेक किया। और मध्यकाल में या मुग़ल काल में एकमात्र हिंदू शासक जिसने दिल्ली पर न केवल अधिकार किया बल्कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, वो था हेमू। तो हमें थोड़ा सा हेमू के बारे में पहले जान लेना है, तब पानीपत के युद्ध में आते हैं। तो याद रखना है कि पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो पहले हम यहाँ लिख देते हैं, एक तरफ हेमू, ठीक, और वर्सेस अकबर। ठीक, हेमू और अकबर। तो थोड़ा सा हमें हेमू के बारे में जान लेना है। ठीक, हेमू का पूरा नाम क्या था? हेमचंद्र भार्गव। ये किसका पीएम था? तो आदिल शाह सूर का ये क्या था? सेनापति था और उसका प्रधानमंत्री भी था। तो आदिल शाह सूर उस समय योग्य शासक नहीं हुआ करता था, तो उस समय सारी बागडोर हेमू के पास थी। तो हेमू ने क्या किया? जैसे ही हुमायूं की मृत्यु का समाचार सुना, सबसे पहले ग्वालियर पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया। तो हेमू ने सबसे पहले ग्वालियर को जीता। उसके बाद
उसके बाद आगरा पर आक्रमण किया और इसको भी जीत लिया। उसके बाद दिल्ली पर आक्रमण किया। तो जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो जो दिल्ली का मेन किलेदार या सूबेदार था, जिसका नाम था तारगी बेग, इस तारगी बेग को पराजित किया और पराजित करने के बाद 7 अक्टूबर 1556 को अपना क्या किया, राज्याभिषेक किया। तो याद रखना है कि हेमू दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा, तो 7 अक्टूबर 1556 को बैठा। और मुग़ल काल में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम और अंतिम शासक हेमू था और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि, तो हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, विक्रमादित्य की उपाधि। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला ये 14वां व्यक्ति था और अंतिम व्यक्ति था। तो याद रखना है कि हेमू ने जब दिल्ली का राज्याभिषेक किया, दिल्ली का शासक बना और शासक बनने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, इस तरह से उसने अपने को मजबूत बनाया। ठीक, अब इसके बाद जानना है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत का युद्ध हेमू और अकबर के बीच और भयानक युद्ध हुआ था, भयंकर युद्ध हुआ था। लेकिन अंततः अकबर ने इस युद्ध में हेमू को पराजित किया और बैरम खान ने हेमू का सर कलम कर दिया। तो इस तरह से पानीपत के ऐतिहासिक युद्ध में अकबर की विजय हुई। तो ये हो गया अकबर का प्रथम अभियान। अब इसके बाद हमें जानना है पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद अकबर के और अन्य कुछ अभियान। अब इसमें याद रखना है कि अकबर के अन्य अभियानों में अकबर ने अजमेर पर आक्रमण किया। अजमेर के शासक का नाम तो नहीं मिलता है, लेकिन कहा जाता है कि अजमेर में जो भी शासक था उसने पहले ही अधीनता, बिना युद्ध लड़े अधीनता स्वीकार कर ली। तो अजमेर अभियान, ठीक, अजमेर अभियान, ठीक है। तो अजमेर अभियान कब हुआ, तो 1558 में। उसके बाद जब अजमेर को जीत लिया, और हमने कहा ना अजमेर में लिखना है कि बिना युद्ध लड़े, ठीक, बिना युद्ध लड़े, ठीक, यहाँ के शासक ने अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, बिना युद्ध लड़े अजमेर के शासक ने अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद ग्वालियर, इसके बाद कौन सा अभियान था, तो ग्वालियर अभियान। ठीक है, ध्यान रखना है कि इसके बाद अकबर ने कौन सा अभियान किया, तो ग्वालियर अभियान। और इस समय ग्वालियर का जो शासक था वो राम शाह, ठीक, ग्वालियर का शासक कौन था, राम शाह। और यह अभियान किसके नेतृत्व में हुआ था, तो कियां खान। तो बताना है कि ग्वालियर अभियान में अकबर की ओर से सेना का नेतृत्व अकबर का सेनापति कियां खान ने किया था। और इस युद्ध में कियां खान ने ग्वालियर के शासक राम शाह को पराजित करके ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। तो इस तरह से पानीपत का द्वितीय युद्ध, अजमेर अभियान, ग्वालियर अभियान। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण अभियान है वह है मालवा का अभियान। ठीक, तो याद रखना, नेक्स्ट है मालवा का अभियान। ठीक, कौन सा अभियान है, मालवा, ये इंपॉर्टेंट अभियान है, मालवा अभियान। मालवा अभियान, ठीक, मालवा अभियान कब हुआ था, तो 1561 में। अब पहले जानना है कि मालवा का शासक कौन था। तो मालवा का शासक बाज बहादुर था, बाज बहादुर, ठीक, बाज बहादुर था। और यह अभियान सबसे पहले किसने किया था, तो आदम या आदम खान, ठीक, आदम खान ने किया था। तो याद रखना है कि मालवा अभियान कब हुआ, 1561 में। मालवा का शासक कौन था, बाज बहादुर। मालवा अभियान का नेतृत्व किस मुग़ल सेनापति ने किया, तो मुग़ल सेनापति का नाम क्या था, आदम खान। जैसे ही आदम खान ने आक्रमण किया तो बाज बहादुर मालवा को छोड़कर यहाँ से पलायन कर गया और मालवा पर मुग़ल शासकों का अधिकार हो गया। आदम खान के व्यवहार से
प्रताड़ित होकर या आदम खान के व्यवहार से दुखी होकर बाज बहादुर की पत्नी रूपमती ने आत्महत्या कर लिया। ठीक, ये ध्यान रखना है कि बाज बहादुर की पत्नी का नाम रूपमती, जो आदम खान के व्यवहार से काफ़ी दुखी हुई और उसने अपने आप को मतलब अपने आप की हत्या कर ली, अर्थात उसने आत्महत्या करके, ठीक है, अपने प्राणों का अंत कर दिया। तो इसके बाद जैसे बाज बहादुर की जब पत्नी की मृत्यु हो गई तो बाज बहादुर के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, उनको लगा कि अब जीकर कोई फ़ायदा नहीं है। तब उसने दोबारा आक्रमण किया। तो हमें ध्यान रखना है कि मालवा का अभियान किसने किया? आदम खान ने। मालवा पर विजय किसकी हो गई? आदम खान की। और मालवा का सूबेदार किसे बनाया गया? तो मालवा का सूबेदार बनाया गया, ठीक है, पीर मोहम्मद को, पीर मोहम्मद, ठीक है। तो पीर मोहम्मद को मालवा का सूबेदार बना दिया गया और उसके बाद आदम खान वापस चला आया। तो उसी समय बाज बहादुर ने दोबारा मालवा पर आक्रमण किया और आक्रमण करके पीर मोहम्मद को पराजित किया और पराजित करने के बाद दोबारा मालवा पर अधिकार कर लिया। इसको ध्यान समझना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। पहले मैं बताया कि मालवा का शासक कौन था? तो बाज बहादुर था, उसकी पत्नी का नाम रूपमती था। मालवा अभियान कब हुआ? तो 1561 में। किसने किया? मुग़ल सेनापति आदम खान ने। इसमें बाज बहादुर पहले ही मालवा छोड़कर भाग गया। आदम खान के व्यवहार से दुखी होकर के रूपमती ने आत्महत्या कर लिया और आदम खान ने मालवा का सूबेदार पीर मोहम्मद को नियुक्त करके वापस चला आया। जब रूपमती ने आत्महत्या कर लिया तब बाज बहादुर ने दोबारा मालवा पर आक्रमण किया और पीर मोहम्मद को पराजित करके फिर से मालवा पर अधिकार कर लिया। तब 1562 में अब्दुल्ला उज़्बेक के नेतृत्व में मुग़लों का फिर से अभियान हुआ। तो याद रखना है कि मालवा पर पहला अभियान 1561, मालवा पर दूसरा अभियान 1562, किसके नेतृत्व में? अब्दुल्ला उज़्बेक के नेतृत्व में। और इसने बाज बहादुर को बहुत बुरी तरह से पराजित किया। बहादुर यहाँ से भागा, मेवाड़ के शासक के यहाँ शरण ली, बाद में उसे गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस तरह से मालवा अभियान भी सफल रहा। अब मालवा अभियान के बाद हमें जानना है आमेर अभियान। कौन सा अभियान? आमेर। अब आमेर अभियान को जानना है। आमेर अभियान के बारे में थोड़ा सा कुछ रोचक बातें जानना है। कब यह हुआ था? तो 1562 में। आमेर का राजा कौन था? तो राजा भारमल। कुछ लोग इनको बिहारी मल भी कहते हैं, बिहारी मल। और ये किस वंश के थे? तो कछवाहा वंश के थे। कौन से वंश के थे? कछवाहा वंश के थे। कहता है कि 1562 में अकबर अजमेर की यात्रा पर गया हुआ था। 1562 में अकबर अजमेर की यात्रा पर गया हुआ था। उसी समय सांगनेर कहाँ पे है? जयपुर, ठीक है। तो सांगनेर नामक स्थान पर भारमल ने अकबर से भेंट किया। याद रखना है कि अकबर 1562 में अजमेर यात्रा पर था, अर्थात ख्वाजा नवाज की दरगाह पर जा रहा था। उसी समय जयपुर के सांगनेर नामक स्थान पर आमेर के राजा भारमल अकबर से मुलाकात किए और अकबर की अधीनता स्वीकार किए। ठीक, तो प्रश्न ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आ जाता है कि अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत शासक कौन था? तो अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत कौन था? तो राजा भारमल। प्रश्न आता है कि अजमेर की अधीनता स्वीकार करने वाली पहली रियासत कौन थी? तो आमेर। यहीं पर एक और क्वेश्चन है कि अकबर से पहली बार विवाह संबंध या वैवाहिक संबंध रखने वाला शासक कौन था? तो भारमल। और यहीं पर भारमल ने अपने पुत्र भगवंत दास
भगवंत दास को मुग़लों की सेना में शामिल कर दिया या भेज दिया। ठीक, तो हमें ध्यान रखना है कि भारमल ने न केवल अकबर की अधीनता स्वीकार की बल्कि अपने पुत्र भगवंत दास को मुग़लों की सेना में शामिल करने के लिए भेज दिया। और वहीं पर जब अकबर दरगाह से दर्शन के बाद वापस आ रहा था तो फिर से राजा भारमल अकबर से मुलाकात किए और अपनी पुत्री हरखा बाई, याद रखना हरखा बाई, और हरखा बाई को ही कुछ किताबों में क्या लिखता है, जोधा अकबर और जोधा, ठीक, जोधा बाई। तो याद रखना है कि जब अकबर दरगाह से वापस आ रहा था तो भारमल दोबारा अकबर से भेंट किए और उन्होंने कहा कि हमारी पुत्री से आप विवाह कर लीजिए। तब अकबर का विवाह सांभर झील के किनारे अकबर और हरखा बाई का विवाह हुआ। तो इस तरह से आमेर अभियान भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अभियान हमें जानना है गोंडवाना अभियान। कौन सा अभियान है, गोंडवाना, ठीक, गोंडवाना अभियान। गोंडवाना कहाँ पे है, तो एमपी में है। कहाँ पे, एमपी। और ये अभियान कब हुआ था, 1564 में। यहाँ का शासक नहीं, प्रशासिका कौन थी, रानी दुर्गावती। और रानी दुर्गावती के जो पुत्र वीर नारायण, ठीक है, ध्यान रखना है कि गोंडवाना अभियान कब हुआ, 1564 में। गोंडवाना कहाँ पर था, कहाँ पर है, तो एमपी में। यहाँ की शासिका कौन थी, रानी दुर्गावती। और रानी दुर्गावती अपने पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका थी। क्या थी, संरक्षिका, ठीक। यह अभियान मुग़ल सेनापति आसफ़ खान ने किया था, आसफ़ खान। तो याद रखना है कि गोंडवाना अभियान किसके नेतृत्व में किया गया, तो आसफ़ खान के नेतृत्व में किया गया। आसफ़ खान और रानी दुर्गावती में भयंकर युद्ध हुआ और रानी दुर्गावती ने मुग़लों के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन अंततः बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि मुग़ल काल में वो कौन सी महिला थी जिसने मुग़लों को बहुत बुरी तरह से पराजित कर किया या मुग़लों का लोहा लिया, तो रानी दुर्गावती। इसके बाद उत्तर भारत में हमें लास्ट अभियान जानना है, चित्तौड़ अभियान। कौन सा अभियान, चित्तौड़ अभियान। हेडिंग है चित्तौड़, ठीक है, चित्तौड़ अभियान, ठीक। चित्तौड़ अभियान कब हुआ था, तो 1567 से 1568। चित्तौड़ का शासक कौन था, राणा उदय सिंह। कहा जाता है कि अकबर इस अभियान पर स्वयं आया और इस बात को देख करके राणा उदय सिंह पहले ही डर गए थे। और कहा जाता है कि इन्होंने किले की चाबी अपने दो सेनापति जयमल और फत्ता को सौंपकर यहाँ से भाग गए। याद रखना है कि चित्तौड़ अभियान कब हुआ था, 1567-68 में। अकबर स्वयं इस अभियान पर आया था। इस अभियान के समय यहाँ का शासक राणा उदय सिंह इस अभियान अकबर के आते यहाँ से भाग गए और इन्होंने इस किले की चाबी अपने दो प्रमुख सेनापति जयमल और फत्ता को सौंपकर चले गए। कहा जाता है कि खूब भयानक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जयमल और फत्ता ने वीरता का परिचय दिया और बहुत बहादुरी से लड़ा, इतनी अधिक बहादुरी से लड़ा कि कहा जाता है कि अकबर इनकी वीरता का कायल हो गया, अर्थात इनकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ। अंततः ये तो लड़ते हुए मारे गए, वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन अकबर इनकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि इन दोनों की गजारूढ़ प्रतिमा, याद रखना कि अकबर ने जयमल और फत्ता की गजारूढ़ प्रतिमा बनवाकर आगरे के किले के मुख्य द्वार पर
लगवाई। तो याद रखना प्रश्न आ सकता है कि किस मतलब अकबर ने किस दो प्रमुख सेनापतियों की वीरता से प्रभावित होकर के उनकी मूर्तियां बनवाई, तो जयमल और फत्ता की। और किस प्रकार की मूर्ति है, गजारूढ़ मतलब हाथी पर बैठे हुए, और ये कहाँ लगवाई, तो आगरे के किले के मुख्य द्वार पर। ठीक, और यहीं पर याद रखना है कि उसके बाद कहा जाता है कि अकबर ने यहाँ पर कत्ले आम फतेहनामा कत्ले आम का आदेश दिया और बड़ी संख्या में छोटे बड़े सब मारे गए, और यह युद्ध अकबर के जीवन पर कलंक था। ये युद्ध अकबर के जीवन पर कलंक था। तो इस तरह से हमने लगभग उत्तर भारत के, अच्छा एक और युद्ध रह गया लास्ट, हल्दी घाटी का युद्ध। चित्तौड़ अभियान हो गया, इसके बाद है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो 18 जून 1576। एक तरफ राणा प्रताप और एक तरफ ठीक अकबर। कहा जाता है कि हल्दी घाटी युद्ध से पहले अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप के पास प्रस्ताव भेजा कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। सबसे पहले जलाल खान को भेजा, फिर मान सिंह को भेजा, ठीक है, उसके बाद टोडरमल को भेजा, मतलब कई लोगों को भेज करके अधीनता स्वीकार करने की बात की, लेकिन राणा प्रताप ने अधीनता मानने से इनकार कर दिया और इन दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस घमासान युद्ध में राणा प्रताप घायल हो जाते हैं और झाला नीदा इनका छत्र धारण करते हैं और उनकी हत्या हो जाती है। इस तरह से यह युद्ध समाप्त हो जाता है। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, किसकी जीत हुई, अकबर की हुई। और इस युद्ध में मारा कौन गया, झाला नीदा कौन थे, जो राणा प्रताप का छत्र धारण किया, अर्थात उनका मुकुट धारण किया और राणा प्रताप को यहाँ से भगाने में मदद की। तो इस तरह से हल्दी घाटी का युद्ध भी अकबर की जीत हुई। तो उत्तर भारत के हमने लगभग महत्वपूर्ण जो अभियान थे हमने बता दिए। अब इसके बाद अकबर के उत्तर पश्चिम अभियान और दक्षिण अभियान, कुछ अभियान रह गए हैं, अब वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में बांटें ताकि मेरा उत्साह और बढ़े और मैं मनोबल के साथ और अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू।